पुनर्जन्म के बाद शाओहुओ ने सबसे पहला काम यह किया कि वह अपनी बहन को परेशान करने घर आए कसाई को बुरी तरह पीट देता है। इसके बाद वह एक बोतल सफेद शराब लाकर उसके मुंह में उंडेल देता है ताकि यह सब एक शराब पीकर गिरने का हादसा लगे। दरअसल चालाक औरत इस समय बाहर कानून वालों के साथ घात लगाकर बैठी थी ताकि वह शाओहुओ को किसी पर हमला करने के आरोप में पकड़वा सके। अगर शाओहुओ पकड़ लिया जाता तो उसकी बहन कसाई के हवाले हो जाती। दोबारा जीवन मिलने के बाद शाओहुओ ने ठान लिया कि वह दोनों से बदला लेगा। असल में शाओहुओ गांव के एक कसाई का बेटा था। पिछले जीवन में उसके पिता की मौत के बाद वह और उसकी बहन एक दूसरे के सहारे रह गए थे, लेकिन शाओहुओ ने अपनी बहन का ख्याल रखने के बजाय उसे रोज कड़ी मेहनत करने पर मजबूर किया और उसकी कमाई को उस चालाक औरत पर खर्च करता रहा। वह उस औरत के लिए सब कुछ लुटा बैठा, लेकिन अंत में उसी औरत ने गांव के मुखिया के साथ मिलकर उसे खाई से नीचे धक्का दे दिया। किस्मत से उसे एक और मौका मिला और वह 1 साल पहले के समय में वापस आ गया जब वह औरत उससे शादी के लिए पैसे मांग रही थी। इसी बीच उसे एक सिस्टम की आवाज सुनाई दी जिसमें बताया गया अब वह हर दिन अच्छे काम करेगा तो उसे सिस्टम से जानकारी मिलेगी। सिस्टम की मदद से शाओहुओ ने तुरंत उस औरत को एक थप्पड़ मार दिया। औरत गुस्से में आकर उसे गरीब कहने लगी और बोली कि वह कभी उससे शादी नहीं करेगी। तभी सिस्टम ने एक और जानकारी दी कि शाओहुओ के घर में अलमारी के नीचे फर्श में उसके पिता ने वर्षों से जमा किया हुआ पैसा छिपा रखा है। यह सुनकर शाओहुओ तुरंत वहां गया और सच में फर्श के नीचे से एक छोटा सा बंडल मिला जिसमें काफी पैसे थे। ये देखकर औरत का चेहरा बदल गया और वह शादी की बात करने लगी, लेकिन शाओहुओ ने उसके हाथ से पैसे छीन कर कहा कि वह अब कभी बेवकूफ नहीं बनेगा और शादी नहीं करेगा।